हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट fx is equal to 1 plus ax whole raised to power 1 by x when x is less than 0 and fx is equal to b when x is equal to 0 and fx is equal to x plus c raised to power 2 by 3 minus 1 divided by x when x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0, then 3 times of e raised to power a plus b plus c is equal to option A is 3, option B is 6, option C is 7, option D is 8. First we see the key concept. देखिए हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. किसी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन fx है, fx is continuous at a. कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो a इफ एंड ओनली तो उसके क्या रिजल्ट है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव. इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव. राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, f ऑफ x की इक्वल हो f ऑफ a के बराबर हो, यानी a पर जो फंक्शनल वैल्यू मिल रही है हमें फंक्शन की उसके इक्वल हो. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. और अगर ऐसा है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. आप देखिए जो गिवन फंक्शन है, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए 1 प्लस ए एक्स होल रेज टू पावर 1 बाई एक्स, ये है हमारा फंक्शन. और x इज इक्वल टू 0 के लिए b है फंक्शन. और x के राइट 0 के राइट के लिए यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है x प्लस सी रेज टू पावर 2 बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. और हमें क्या कहा गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. तो हम लिखेंगे इफ f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली क्या होगा, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल होगी f ऑफ 0 के. तीनों बराबर होंगे ये. अब सबसे पहले मैंने लिया नाउ क्या लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 0 के. फर्स्ट और थर्ड हमने मेंबर लिया वहां से, तो यहां पर इसे मैं लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h इक्वल है f ऑफ 0 के. दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0. अब हम क्या रखेंगे, x की जगह 0 माइनस h कहिए या माइनस h कहिए, किसमें, x लेस देन 0 वाले पार्ट में x की जगह माइनस h रख देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए एच हो जाएगा होल, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1 बाई एच इक्वल है f ऑफ 0. f ऑफ 0 क्या है हमारा, b है. दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों तरफ मैंने log अप्लाई किया तो ये माइनस 1 बाई एच आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस ए एच इज इक्वल टू log ऑफ b. दिस इंप्लाइज, इसे ही मैं लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0. देखिए log ऑफ 1 माइनस ए एच डिवाइडेड बाई माइनस एच लिख सकते हैं, इसे एक ही बात है. और इसे हमने a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड कर दिया, यानी नीचे बन गया ए एच और ऊपर मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड हमारी log b ही है. दिस इंप्लाइज, यहाँ a तो बाहर हो जाएगा, इसे लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस ए एच डिवाइडेड बाय माइनस ए एच इज इक्वल टू log b. अब यहाँ मैं एक रिजल्ट यूज करूंगी, वी नो डेट log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके इक्वल होता है, 1 के. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी, इसी रिजल्ट से 1 हो जाएगी.
देयरफॉर a इक्वल हो जाएगा हमारा log b के। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई b की टर्म में। अब हम अगेन लेंगे आल्सो, राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। इसे लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा x की जगह, तो मैं उसे h ही लिख रही हूँ, f ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, देखिए क्या था हमारा फंक्शन, यहाँ फंक्शन था, यहाँ बन जाएगा देखिए h प्लस c रेज टू पावर 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू b। इसे मैं लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस c होल रेज टू पावर 2/3 माइनस 1 था, 1 को भी मैंने लिखा 1 रेज टू पावर 2/3, और डिनोमिनेटर में h था, उसमें मैंने c ऐड किया और c सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज इक्वल टू b। अब इफ वी टेक c इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ c को 1 ले लिया जाए तो देखिए ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 1 रेज टू पावर 2/3 माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय h प्लस 1, ये h प्लस 1 पूरा एक वेरिएबल x का काम कर रहा है, माइनस 1। तो ये हमारा एक रिजल्ट बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस e रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n e रेज टू पावर n माइनस 1। तो हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर c को हमने 1 लिया है क्योंकि हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2/3, a क्या है c का काम कर रहा है, और c को मैंने क्या लिया 1 रेज टू पावर 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू b। देयरफॉर यहाँ से हमें b मिल जाएगा 2/3। b के मिलते ही हम a बता सकते हैं, क्योंकि a हमने पीछे फाइंड आउट किया था, a था log b, तो a हो जाएगा अब log 2/3, और c को हमने यहाँ 1 लिया है, यानी तीनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। नाउ अब हमसे पूछा क्या गया है, 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर a प्लस b प्लस c, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर a कितना है log ऑफ 2/3 प्लस b कितना है 2/3 और c कितना है 1। देखिए ये तो e रेज टू पावर log 2/3 तो क्या बन जाएगा 2/3 ही बन जाएगा, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/3, 3 से 3 कट जाएगा और हमें रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल गया 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.